तो बच्चों पहला मैसेज सबको क्लियर हो गया था ये, कि कैसे बिना कोलैटरल के लोन मिल जाएगा। तो अब दूसरे कंटेंट मैसेज में आते हैं। जब भी आपको लोन लेना होता है किसी भी बैंक से या अंडर एमएसएमई स्कीम, तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो लोन का प्रोसेस क्या है। तैयार इसको समझने के लिए? चलिए, आपको उद्यमी मित्र के पास जाना पड़ेगा। सर ये कौन सा मित्र है सर? अरे उद्यमी मित्र कुछ एजेंट्स होते हैं जो बैंक से आपका संपर्क करवा देंगे और आपके लिए एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेंगे। सर क्या वो हमसे पैसा भी लेंगे? नहीं, प्रैक्टिकली जीरो। जो बैंक वाले हैं वो उनको पेमेंट करेंगे कि भाई आप हमारे पास मुर्गा लेके आए हो, अरे मतलब मुर्गा तो नहीं, आप एक बिजनेसमैन लेके आए हो जिसको पैसा चाहिए, तो बैंक आपसे कहेगा एमएसएमई में अगर रजिस्ट्रेशन है, 10 लाख तक का लोन चाहिए, तो हम आपको 8% पर एनम पे लोन दे देंगे। इज दैट क्लियर? प्रोसेसिंग फीस मात्र 1,000 रुपये। एल्स अगर उद्यमी मित्र या उद्यमी की तरह एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉर्मल बिजनेसमैन है, लोन लेने गए, 16%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो सर सारे बिजनेसमैन इसी में लोन ले लें? अरे भैया सुनिए ध्यान से, यहां पे एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ही मिलेगा। आप चले जाएं 10 लाख करोड़ का लोन दे दो हमको, भाई हमारी औकात नहीं है। गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो दूसरे बैंकों से जुगाड़ करके 4-5 बैंकों को मिलाकर लोन लाके देंगे। तो यहां पे बनता है बैंकों का कंसोर्टियम। क्या बनता है? कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप। व्हाट इट क्लियर? तो जैसे विजय माल्या जी को 9,000 करोड़ रुपए लेके भागने का इल्जाम है, तो कोई एक बैंक ने थोड़ा लोन दिया, ढेर सारे बैंक्स ने मिलकर लोन दिया था। नेता एक बनेगा उसमें से, ताकि अदालत में जवाबदेही उसी बैंक की हो। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ही आपको इस स्कीम में मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? बड़ा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए, यू आर अ वेल्दी बिजनेसमैन, तो जाइए भैया नॉर्मल रूट से ले लीजिए। इज दैट अंडरस्टूड? तो उसके बाद आपको एक लोन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और ये एक्सेप्टेंस होगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। अगर डिले हो रहा है तो आप उसी एप्लीकेशन नंबर को डालकर बैंक से पूछिए भाई क्या हुआ मेरी एप्लीकेशन का, लोन कब तक सैंक्शन होगा। ट्रैक करते रहिए कि आपका एप्लीकेशन सैंक्शन हुआ या रिजेक्ट हो गया। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। सर अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? आप या तो रीअप्लाई कर दीजिए, और या तो बैंक से जाके पूछिए व्हाट आर द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। बैंक कहेगा भाई ये रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स आए थे, इसलिए हमने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। आप उन चीजों को सुधार लीजिए, आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, लोन कोई बहुत बड़े अमाउंट का नहीं मिलेगा, और मिलता सिर्फ छोटे बिजनेसमैन को ही है। फंडामेंटल्स अंडरस्टूड? और आजकल जो ये लोग लोन्स इजिली दे रहे हैं, दे आर सैंक्शनिंग ओनली फॉर स्टार्टअप। कोई नॉवल बिजनेस आइडिया आपके पास हो, सर चुकंदर वाले मोमोज बेचेंगे, ये कोई नॉर्मल नॉवल आइडिया है ही नहीं। इज दैट क्लियर? कोई अलग सी चीज आपने पेटेंट करा ली, कॉपीराइट करा ली, तो आपको यहां से फंडिंग मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में भाई? समझ गए? तो चलिए, जिस दिन 18 साल के हो, पहला काम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा डालिएगा। ओके, चलो भाई।